आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको जानकारी दूंगी कि अगर आपके पास एविडेंस की कमी है या आपके पास एविडेंस नहीं है तो क्या ऐसे में आप अपना केस जीत सकते हैं। जी हाँ, काफ़ी लोगों के मेरे पास प्रश्न आए थे और उनका सवाल था कि मैडम हमारी पत्नी के द्वारा हम पर काफ़ी अत्याचार हुआ है, लेकिन उस वक्त हमें नहीं मालूम था कि हमें कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, लेकिन अब वकील साहब के द्वारा मांगा जाता है सबूत जो हमारे पास नहीं है। तो क्या ऐसे में हमारे जो केस है वो हम हार जाएंगे और पत्नी ने जो आरोप हम पर लगाए हैं, झूठे एलिगेशन जितने भी पत्नी के द्वारा लगाए गए हैं, तो ऐसे में क्या जीत पत्नी की ही होगी। जी हाँ, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं यही जानकारी देने वाली हूँ कि अगर आपके पास एविडेंस नहीं है अपनी बात को साबित करने के लिए तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और आपसे निवेदन करूंगी कि अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो वो ऐसी ही कानूनी जानकारियों के लिए मुझसे जुड़ते रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखिए कि यूट्यूब में जब भी आप सब्सक्राइब करें तो उसमें बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सवाल था कि अगर किसी पति के पास सबूत नहीं है तो क्या ऐसे में वो पति अपना केस हार सकता है। अगर महिला ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है, 498A का मामला लगाया है या दहेज की मांग की है और जो ये बातें पत्नी के द्वारा की गई है, तो ऐसे में अगर उसके पास एविडेंस की कमी है, विटनेस की कमी है, तो क्या वो अपना केस हार सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी अपराध कारित होता है, यानी कि जब भी क्राइम होता है, तो उसमें सबसे जो एविडेंस है वो आप ही हैं। अगर पत्नी के द्वारा आप पर झूठे एलिगेशन लगाए गए हैं तो जो विटनेस है वो आप हैं। आपको मालूम है कि पत्नी ने सारे आरोप आप पर गलत लगाए हैं। अब बात करते हैं मारपीट की। अगर पत्नी ने आप पर मारपीट का केस किया है, घरेलू हिंसा का केस है, 498A का मामला लगा रखा है, दहेज का मामला लगा रखा है और अन्य आरोप भी लगाए हैं, मानसिक क्रूरता का आरोप लगाया है, बहुत सारे एलिगेशन आप पर लगा दिए, आपके परिवार वालों पर लगा दिए, पर सबूत का अभाव है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये इस बात की जानकारी लेनी है कि जो पत्नी ने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या उस स्टेटमेंट पर जो उसका कथन है, जो उसके द्वारा पिटीशन दायर की गई है, तो क्या उसमें इन सारी जो उसने आप पर एलिगेशन लगाए हैं, इस एलिगेशन में उसने उस सबूतों को भी उसके साथ लगाया है। क्या उसके पास जब कोई महिला आप पर आरोप लगा रही है, आपकी पत्नी आप पर आरोप लगा रही है, यही बात मैं पतियों के लिए भी बोलूंगी कि अगर पति आरोप लगा रहा है महिला पर कि मेरी वाइफ का अडल्ट्री पर वो रहती है, तो क्या उसके सबूत उनके पास हैं पुख्ता। सबसे बड़ी बात है कि क्या वो पिटीशन जब पत्नी के द्वारा कोर्ट पे दाखिल की गई है तो उस पिटीशन पर पत्नी के द्वारा उस बात को, अपनी बात को साबित करने के लिए उस पर वो डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं, फोटोग्राफ लगाई गई है, या एविडेंस के तौर पर उसने अपने माता पिता का भी उसमें नाम लिखा गया है कि मेरे माता पिता ने देखा कि जब वो उनके घर आए थे तो उनके साथ मार पिटाई हुई। तो क्या एविडेंस के तौर पर उन्होंने अपने माता पिता को कभी गवाही के वक्त वो लेके आई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान पर रखनी है। अगर महिला ये कहती है कि जो हादसा उसके साथ हुआ है, घटित हुआ है, और उसका जो विटनेस है उसके माता पिता है, उसके भाई बहन है या भाभी है, तो क्या ये सारे विटनेस उस वक्त उसने कोर्ट में प्रस्तुत किए थे। ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर महिला के द्वारा जब भी आप पर आरोप लगाया जाता है और उस आरोप पे जब उसने कथन लिखा होता है ना, पिटीशन पर, तो उस पर महिला के द्वारा अक्सर लिखा जाता है कि हमारे माता पिता ने भी देखा है कि मेरी बेटी के साथ मार पिटाई हुई है, इन्होंने दहेज के लिए बोला है, इन पर आरोप लगाया हुआ है। तो ये सब जहाँ पर माता पिता का जिक्र उस पिटीशन पर किया गया है, उस कथन पर किया गया है, तो वहाँ पर आप देखिए कि क्या माता पिता गवाही के लिए आए हुए हैं, क्या वो एविडेंस है, वहाँ पर विटनेस है। तो इस बात की भी जानकारी आपके को होनी चाहिए। अगर वो माता पिता को विटनेस के तौर पर कोर्ट पर नहीं लाती है तो ऐसी परिस्थिति में ये सवाल आप उठा सकते हैं कि आरोप तो इनके माता पिता के द्वारा भी लगाए गए हैं, लेकिन इन्होंने अपने माता पिता को कभी भी कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया है। क्या कारण है? ये क्योंकि झूठ बोल रही हैं, ये सही नहीं बोल रही हैं। इस वजह से ही इनके माता पिता कोर्ट पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं, इन पर गवाही नहीं दे रहे हैं। ये बात आपको न्यायालय के समक्ष रखनी है। दूसरी बात, अगर जब भी घरेलू हिंसा का मामला अगर पत्नी के द्वारा लगाया गया है तो इस बात की आपको जानकारी कोर्ट में देनी है कि जब घटना घटित हुई है तो उस घटना के घटित होते वक्त क्या आप उस शहर में थे, क्या आप उनके साथ थे, क्या मायके में गई हुई थी पत्नी। ये सारी घटना का जिक्र जब भी पत्नी के द्वारा डेट लिखी जाती है वहां पर, तो इस बात को भी आपको उठाना है। अगर महिला वहां पर डेट का जिक्र नहीं करती है कि इस तारीख को इन्होंने मेरे साथ मारपीट की है,
तो ये बात भी आप न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं। बहुत छोटी-छोटी सी बातें होती हैं, जहाँ पर आपको ध्यान देना होता है। अगर एविडेंस जब भी मतभेद की स्थिति होती है और एविडेंस आपके पास नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था में आपको एविडेंस के तौर पर एक छोटी-छोटी बातों को याद रखना है और न्यायालय में के सामने रखना है। वकील साहब के द्वारा बोला जाएगा कि देखिए ये सब चीज़ें न्यायालय में नहीं रखा जाता है, लेकिन जब आपके पास एविडेंस नहीं है, एविडेंस की कमी है, तो अपनी बात रखने के सिवा आपके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है। देखिए मेंटेनेंस तो आपको अपनी वाइफ को देनी ही पड़ेगी, बच्चों को भी देना पड़ेगा, लेकिन अगर पत्नी के द्वारा झूठा आरोप लगाया गया है, चाहे वो स्त्री धन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो चाहे वो 498 ए से जुड़ा हुआ है, या आपके साथ पत्नी का जो व्यवहार है वो क्रूरता भरा है, तो ऐसी स्थिति में विटनेस आप ही हैं जो ये बात प्रूफ कर सकते हैं कि पत्नी ने जितने भी एलिगेशन आप पर लगाए हैं वो झूठे हैं। तो इसको साबित करना भी आपका अधिकार है, लेकिन अगर सबूत का अभाव है तो ऐसे स्थिति में आपको न्यायालय में अपनी बात रखनी है। अगर आप अपनी बात न्यायालय में नहीं रखते हैं या किसी भी प्रकार से आप न्यायालय में जाकर डर जाते हैं, अपनी बात जज साहब के आगे नहीं रखते हैं, तो ऐसे में केस हारने का ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। अगर आप अपना केस जीतना चाहते हैं, एविडेंस का अभाव है, तो ऐसे में आपको याद रखना है कि वो छोटे-छोटे पॉइंट जो आपके काम आ सकते हैं, जैसे कि डेट, किस डेट पर आरोप लगाया गया है, उस वक्त क्या आप शहर पर थे, या आपके पास कोई ऐसा विटनेस जिसने ये सारी घटनाएं देखी है। अगर आपके द्वारा मारपीट की गई है, घरेलू हिंसा का आरोप पत्नी ने सही लगाया हुआ है, या दहेज की मांग की गई है, तो ऐसी स्थिति में तो केस हारना तय है। लेकिन अगर ये सारे मामले झूठे होते हैं, झूठे एलिगेशन होते हैं, तो ध्यान रखिए, अगर एक महिला अपने पति पर आरोप लगा रही है या पति अपनी पत्नी पर आरोप लगा रहा है, तो ऐसी अवस्था में उसको ये साबित करना पड़ेगा कि मेरे द्वारा कहा गया हर एक सेंटेंस सही है। जो मैं कह रही हूँ कि पति ने मेरे साथ मारपीट की है, तो ऐसी स्थिति में उसको भी सबूत दिखाना पड़ेगा कि हाँ, पड़ोसी ने देखा कि मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की है। अगर महिला मारपीट का आरोप लगाती है तो और एविडेंस नहीं लगा रही है वहाँ पर किसी भी तरीके से, तो ऐसी स्थिति में आपको ये आवाज़ वहाँ पर उठानी पड़ेगी और अपनी बात जज साहब के समक्ष रखनी पड़ेगी। ध्यान रखिए कि अगर आप अपनी बात न्यायालय में नहीं रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका केस कमज़ोर हो सकता है। न्यायालय में जब भी बात रखें तो बहुत विनम्र पूर्व, बिना आवेश में आकर अपनी बात न्यायालय में रखनी है। आवेश में आकर, गुस्से में आकर अपनी बात अगर आप रखेंगे तो ऐसे में बात आपकी बिगड़ सकती है। तो ऐसी ही छोटी-छोटी कानूनी जानकारियों के लिए आप अधिक से अधिक लोग मुझसे जुड़ते रहिए, और आपको मेरे पेज पर तो जुड़ना ही है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक आईडी है, या फिर यूट्यूब चैनल है। अगर आपके भी कोई प्रश्न हैं तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पर जाकर मैसेज कर सकते हैं या मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरे द्वारा फेसबुक पेज पर लाइव सेशन लिया जाता है, जहां पे मैं अधिक से अधिक लोगों के प्रश्नों का उत्तर देती रहती हूं। ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद।